नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में ऐसे कई दलित विरोधी लोग हैं जिन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से है। इसकी वजह यह है कि बाबा साहब ने ही देश के लिए एक ऐसा संविधान लाकर दिया जिससे दलितों और पिछड़ों की जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ। लेकिन कई लोगों को बाबा साहब का यह संविधान पसंद नहीं आ रहा और इससे भड़के कुछ उपद्रवी लोगों ने उनके महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दादर स्थित घर और राजगृह में तोड़फोड़ की, जिसे देखकर राजरत्न अंबेडकर का भाजपा और आरएसएस के खिलाफ गुस्सा भड़क गया। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर ने कहा कि अगर आज दलित विरोधी लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वे बाबा साहब के घर पर भी हमला करने से नहीं घबरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह हमला सिर्फ बाबा साहब के घर पर नहीं था, बल्कि यह देश के उन सभी लोगों के घर पर हमला था जो बाबा साहब को मानते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार की जांच पर उतना ही भरोसा है जितना कि 2000 के नोट में लगी हुई चिप पर जनता को भरोसा है। लोगों के बीच ऐसी अफवाह है कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है और अगर कोई काला धन छुपाकर रखने की कोशिश करेगा तो मोदी सरकार उसे उस चिप के सहायता से पकड़ लेगी। राजरत्न ने कहा कि पुलिस अगर कार्रवाई करेगी तो भी उन हाथों को पकड़ेगी जिन्होंने वहां पर उपद्रव किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें उन्हें पकड़ना है जो उन हाथों को मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद राजरत्न अंबेडकर ने खुलकर आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि इन उपद्रवियों को मजबूती नागपुर से मिल रही है। आरएसएस अब बाबा साहब समर्थकों को भाजपा के कदमों में झुकाना चाहती है, जो नामुमकिन है। वहीं राजरत्न ने देश और विदेश के सभी बाबा समर्थकों से गुजारिश की है कि वे राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट को अपने घर से ही ईमेल करें और उनसे निष्पक्ष जांच की मांग करें। इसके बाद उन्होंने केंद्र और उद्धव सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार देश के लिए समर्पित बाबा साहब के घर को सुरक्षा नहीं दे सकती तो वे आम लोगों को क्या सुरक्षा दे पाएगी। इस तरह राजरत्न अंबेडकर ने साफ साफ कह दिया कि बाबा साहब के घर पर हमला कराने की साजिश के पीछे आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, जो भाजपा को कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि अब दलितों, पिछड़ों और सभी बाबा साहब समर्थकों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी आरएसएस और भाजपा को मुंहतोड़ जवाब मिल पाएगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बाबा साहब के घर पर हमला कराकर कथित रूप से स्वदेशी आरएसएस ने यह साबित कर दिया कि बाबा साहब का बनाया संविधान उनकी तानाशाही के बीच में एक बड़ी दीवार है, जिसकी वजह से उन्होंने बाबा साहब के घर पर हमला किया। राजरत्न अंबेडकर के हमले के बाद देखना यह है कि इस मामले में दोषियों को क्या सजा मिलती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।